दोस्तों, ये कहानी है ऐसे गांव की जिसे बहुत समय पहले भूतों का गांव या भूतपुर गांव के नाम से जाना जाता था। रात होते ही कोई अजीब सी सरसराहट सुनाई देती थी। वीरान लगने वाले पेड़ों पर उल्लू अपनी लाल लाल आंखों से घूरते रहते और चारों ओर चमगादड़ें मंडराती रहती थीं। और सबसे डरावनी बात, गांव के बीचों बीच खड़ी थी वो पुरानी हवेली। लोग कहते हैं वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कभी कोई हंसता था तो कभी कोई चीखता। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ भूतों के उस गांव भूतपुर में। दादी दादी, हमारे गांव को भूतपुर गांव क्यों कहते हैं? अरे बेटा, गांव में एक हवेली है, उसमें भूत रहते हैं। देख वो रही हवेली। समय गुजरा और 10 साल बीत गए। एक रात दादी बड़ी बेचैनी में अपने बिस्तर से उठी और दिया लेकर कमरे से बाहर निकल पड़ी। पूर्णिमा की रात थी और चंद्रमा अपनी तमाम रोशनी के साथ आकाश पर राज कर रहा था। उसकी चांदनी जमीन पर दूध सी बिखरी हुई लग रही थी। रात के सन्नाटे में दादी हवेली की ओर बढ़ती जा रही थी और जैसे ही वह हवेली में घुसने वाली थी, तभी पीछे से बिट्टू ने आवाज लगाकर दादी को हवेली के अंदर जाने से रोक लिया। दादी, मैंने कई बार तुमको उस हवेली के पास जाते हुए देखा है। आप तो कहती थी कि उस हवेली में भूत है। दादी बेटा, ये हवेली हमारे पूर्वजों की हुआ करती थी। आज से कई साल पहले तेरे दादा ने सोचा कि इस हवेली में रहा करेंगे। यही सोचकर वो सफाई करने चले गए, लेकिन तेरे दादा कभी नहीं लौटे बिट्टू। सभी ने कहा कि उनको भूतों ने मार दिया है बेटा। उस दिन के बाद हवेली में चीख पुकार की आवाज आती रहती है। बेटा, मेरा मन करता है उस हवेली में तेरे दादाजी को ढूंढ ले आऊं। मैंने कई बार सोचा वहां जाने की, मगर कभी कुछ नहीं पाई। आज मैं घुसने ही वाली थी, तू ना होता तो हवेली में चली जाती। अगले दिन पूरे गांव भूतपुर में बात फैल गई कि दादी और बिट्टू ने हवेली में घुसने की कोशिश की थी। इसी बात को लेकर सभी गांव वालों के सामने एक पंचायत बैठा दी गई। वहां सबसे सभ्य मास्टर खेमचंद ने बिट्टू और उसकी दादी से कहा कि आप लोग तो काफी समझदार हैं। जब आपको पता है उस हवेली में भूतों की आवाज आती है, तो आपको वहां नहीं जाना चाहिए। सभी बातें सुनकर दादी और बिट्टू ने कहा कि वे आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। अम्मी, मैंने तुम्हें सब बता दिया, अब तुम मुझे बताओ उस हवेली का राज जानने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लगता है उस हवेली में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। अवनी ने बिट्टू को बताया कि उसने चुपके से अपनी मम्मी पापा को हवेली में नौकर रह चुके रघु काका के बारे में बात करते हुए सुना है, और यह भी सुना है कि रघु काका को हवेली के बारे में बहुत कुछ पता है। अगले दिन बिट्टू रघु काका से मिलने के लिए उनके घर की ओर निकल पड़ा। रघु काका, आप ही मेरी कुछ मदद कर सकते हैं। मुझे लगता है मेरे दादाजी को भूतों ने नहीं मारा है। काका, मेरी मदद करो उस हवेली का राज सुलझाने में। बिट्टू के ज्यादा जिद करने पर रघु काका ने कहा कि उस हवेली में जो भी फर्स्ट फ्लोर के सामने जो कमरा है, उसका ताला तोड़ देगा। वो सब कुछ अपने आप उस हवेली के बारे में जान जाएगा। बिट्टू अब सोच में पड़ गया था। उसकी अकेले हवेली में जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तभी उसे अचानक एक ख्याल आया और अगले दिन, हेलो मोंटी भाई, कैसा है यार तू? अबे क्या रे, तुम मोंटी को चैन से झूला भी नहीं झूलने देते रे। काय को मगजमारी कर रहा है रे सुबह सुबह। अबे पैसे को छोड़ के कुछ भी मांग रहे। नहीं नहीं, पैसे की बात नहीं है यार। भूतपुर गांव में आ,
मैं तुझे सब बताऊंगा मेरे भाई। चल तो मोंटी को आना पड़ेगा, अभी पहुंचता है मोंटी उधर। दोस्तों, क्या मोंटी सुलझा पाएगा भूतपुर की हवेली का राज, और क्या मोंटी कर पाएगा अपने दोस्त बिट्टू की मदद? इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।